हुड्डा फैमिली जितनी रोहतक में कंफर्टेबल नजर आ रही है, उतनी ही ज्यादा मुश्किल में वो सोनीपत में फंसी हुई है। सोनीपत की 6 के 6 सीटों के हालात भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर रहे हैं और यहाँ 6 के 6 सीटों में कांग्रेस फंसी हुई है। यानी सोनीपत की 6 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा की साख खतरे में पड़ी हुई है और उनके साथ यहाँ पर भुंडी बन सकती है। सोनीपत जिले की 6 सीटों के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। सोनीपत जिले की ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं पर है तो वो सोनीपत जिले में है। सोनीपत जिले की 6 सीटें इसमें भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया के इस्तीफे के बाद राई सीट भूपेंद्र हुड्डा की हद से बाहर चली गई है। यानी यहाँ पर कांग्रेस के जय भगवान अंतिल की हार की गारंटी हो गई है, उनके हार के पक्के आसार बन गए हैं। जय तीर्थ दहिया के आरोप वास्तव में बेहद गंभीर हैं। इन आरोपों के चलते जहां सोनीपत सीट के ऊपर सुरेंद्र पवार के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं, वहीं पर बाकी की सीटों पर भी माहौल खराब हुआ है। यानी जय तीर्थ दहिया ने जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। यानी राय सीट के ऊपर जहां कांग्रेस की हालत पतली एकदम हो गई है, वहीं गन्नौर सीट के ऊपर भी कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। कुलदीप शर्मा को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि उनके बचाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा को खुद भी अपील जारी करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हालात नहीं बदले हैं। कुलदीप शर्मा की पोजीशन को सुधारने के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी मैदान में आए, 4 जनसभाएं भी की, लेकिन हल्के के वोटर साफ तौर पर कुलदीप शर्मा को वोट देने से इनकार कर रहे हैं। गन्नौर सीट के ऊपर निर्दलीय देवेंद्र कादियान का काफिला लगातार बढ़ रहा है। उनके पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उनके पक्ष में लोगों का लगाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनके साथ में बेचारा सबक जुड़ गया है और लोग इमोशनल तरीके से देवेंद्र कादियान का साथ निभा रहे हैं। जो जाट वोटर बीजेपी का नेता होने के कारण देवेंद्र कादियान से कट रहे थे, वो भी अब खुले तौर पर उनका समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और उनके पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। बाकी जातियों के वोटर भी भूपेंद्र हुड्डा की बजाय इस समय देवेंद्र कादियान के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी देवेंद्र कादियान को 36 बिरादरियों का समर्थन हासिल हो रहा है। यही वजह है कि गन्नौर सीट के ऊपर मुकाबला साफ तौर पर देवेंद्र कादियान और बीजेपी के देवेंद्र कौशिक के बीच में हो गया है। लेकिन देवेंद्र कौशिक के साथ भी बीजेपी के लोग गद्दारी का हिसाब बराबर करने के लिए तैयार खड़े हैं, इसलिए देवेंद्र कादियान ही इस समय गन्नौर सीट पर फेवरेट चल रहे हैं। देवेंद्र कौशिक की गद्दारी की कहानी और हिसाब को जानने के लिए आपको अगली खबर का इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक तीसरी सीट सोनीपत की है, सोनीपत सीट के ऊपर बीजेपी के निखिल मैदान साफ तौर पर बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीत रहे हैं। सुरेंद्र पवार बेशक जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सोनीपत के हालात और वोटों के समीकरण साफ तौर पर बता रहे हैं कि वहां पर इस बार सुरेंद्र पवार की जीत की कोई संभावना नहीं है। पिछली बार वो जितने वोटों से जीते थे, इस बार उतने ही वोटों से उनकी हार की पूरी तरह से संभावना नजर आ रही है, क्योंकि उनके साथ में मुसलमान होने का टैग लग गया है। उनके साथ देने वाले पंजाबी वोटर निखिल मैदान के साथ आ गए हैं और इस समय कांग्रेस की वहां पर कोई भी पॉजिटिव वेव नहीं है। यही वजह है कि सोनीपत सीट के ऊपर भी बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है गोहाना की। गोहाना सीट के ऊपर जगवीर मलिक का खेल खत्म हो गया है। उनके बूढ़े कंधों से चुनाव का भारी बोझ सहन नहीं हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनकी मदद के लिए आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जगवीर मलिक की नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है। वहां पर जहां राजवीर दहिया वोटों में बड़ी सेंध लगा रहे हैं, तो वहीं पर हर्ष शकारा भी अच्छी खासी डेंट मार रहे हैं। यानी जगवीर मलिक के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है और यही वजह है कि उनका इलेक्शन बैठा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर अरविंद शर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने की दहलीज पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गोहाना के हालात खराब होने के पीछे कुछ जगवीर मलिक है। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने जगवीर मलिक के बजाय किसी और को टिकट दिया होता तो ये सीट पक्के तौर पर कांग्रेस की झोली में होते, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथ में आकर जगवीर मलिक की टिकट नहीं काटी और इसलिए आज कांग्रेस वहां बड़े नुकसान में है। उनका चुनाव पिछड़ रहा है और जगवीर मलिक के कारण ही कांग्रेस ये सीट हारने जा रही है। अगली सीट है बड़ौदा की। बड़ौदा सीट के ऊपर भी हालात कांग्रेस के खिलाफ जा चुके हैं। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल नंबर 3 पर पिछड़ गए हैं। वहां पर बड़ी तेगड़ी यानी डॉक्टर कपूर नरवाल, भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा मिलकर नई इबारत लिख रहे हैं।
कपूर नरवाल के साथ में लोगों की पंचायत, लोगों का भाईचारा साथ जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से उनका चुनाव लगातार पीक पर चल रहा है। उनके साथ में लोगों की सहानुभूति है, उनके साथ में लोगों का लगाव है और यही वजह है कि डॉक्टर कपूर नरवाल का चुनाव पब्लिक लड़ रही है। उनका चुनाव लगातार मजबूती पकड़ रहा है। यहाँ पर इंदुराज नरवाल के पक्ष में कुछ भी नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के फीके रहे कार्यक्रमों के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा भी उनके पक्ष में कुछ भी नया करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की सीट भी कांग्रेस की तरफ से फंस गई है और यहाँ मुकाबला डॉक्टर कपूर नरवाल और बीजेपी के प्रदीप सांगवान के बीच में बन गया है। छठी और आखिरी सीट है खरखोदा की सीट। खरखोदा सीट के ऊपर भी जयवीर वाल्मीकि के प्रति लोगों का कोई रुझान नहीं बचा है। लोग उनको विधायक बनाकर छिक चुके हैं। यहाँ पर भी लोगों ने डिमांड की थी कि हुड्डा साहब इस बार आप यहाँ पर किसी नए प्रत्याशी को ले आओ ताकि हम नए चेहरे को वोट देकर विधायक बना सकें, क्योंकि जयवीर वाल्मीकि ना किसी की सुनते हैं ना कुछ करते हैं, इसलिए हमें बदलाव चाहिए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने किसी की नहीं सुनी और जयवीर वाल्मीकि को एक बार फिर खरखोदा की जनता पर थोप दिया। यही वजह है कि इस बार जनता भूपेंद्र हुड्डा का लिहाज भी नहीं कर रही है। वो बेचारे नजर आ रहे पवन खरखोदा के साथ में लामबंद है। यानी पवन खरखोदा की 2 बार की चुनाव की हार और उनकी शराफत ही उनके चुनाव को मजबूती दे रही है। पवन खरखोदा के साथ में बीजेपी के वोट जुड़ने के बाद वो भी कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि को हराने की कगार पर खड़े हैं। यानी सोनीपत जिले की 6 के 6 सीटों के ऊपर ही भूपेंद्र हुड्डा का बंटाधार हो रहा है। उनके 6 के 6 प्रत्याशी हार के खतरे में फंसे हुए हैं। यानी सबसे बड़ा झटका भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत जिले में लगता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत की 6 सीटों के बारे में आपका क्या आकलन है, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत की किस सीट पर कौन जीत रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा की क्या गलती रही ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।